और एक बात कहें मैं भाई बाप आपको, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु करे, वो शिष्य धरती पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में सौभाग्यशाली शिष्य है, में सौभाग्यशाली शिष्य है। चित्रकूट में प्रसंग आ गया, सुना दूं, क्या पता आगे सुना पाऊं न सुना पाऊं, समय क्या गति रहेगी। चित्रकूट में सभा बैठी है, कैसे राम जी वापस चलेंगे। गुरु जी ने अयोध्या वासियों से कहा, देखो मैं कहता हूं राम जीव नहीं है, राम भगवान है। वन में रहे, अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम जी ही है। आप नहीं, त्रैलोक्य राम की आज्ञा का पालन करता है। मेरी मानिए, जो राम जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। कहिए क्या कहूं मैं राम जी से। भरत जी ने कहा, गुरु जी आप हम लोगों से उपाय पूछ रहे हैं, आज तक मेरी घर की विपत्ति को आपने संभाला है। गुरु जी ने कहा, भरत बुद्धिमान उसी को कहते हैं पुत्र, जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है आधे में संतोष कर ले। भरत जी बोले, मैं गुरु जी समझा नहीं आपकी बात। गुरु जी बोले, भरत यदि तुम और शत्रुघ्न दोनों भाई वन में रहने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा, लेकिन 14 वर्ष आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। गुरु जी की बात सुनकर भरत जी इस प्रकार से नाचने लगे जैसे लगा मानो मरे हुए महाराज दशरथ जीवित हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगा मानो महाराज जीवित हो गए। भरत जी नाचने लगे, कहे गुरु जी अद्भुत कहा आपने, लेकिन मैं एक बात कहूं गुरु जी, आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा तो भैया वापस चले जाएंगे। मैं एक बात कहूं गुरुदेव, मैं 14 वर्ष वन में नहीं रहूंगा गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं और शत्रुघ्न लौट के अयोध्या की ओर देखेंगे ही नहीं, मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक वन में रहने को तैयार हूं। आप मेरे रघुनाथ जी को, मेरी मां को लेकर वापस चले जाइए। भरत जी की इस बात ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की मति को हिला के रख दिया। सोच भी नहीं सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाएगा।